नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, चित्रा नक्षत्र है, शुभ योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में शाम 5:30 तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज नाग पंचमी है। आज का दिव्य महाप्रयोग भी बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 अगस्त दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र वक्र अवस्था में कर्क राशि में, सूर्य और बुध युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और चंद्रमा की जो युति है वो कन्या राशि में है। तो वहीं साथ ही साथ केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। चंद्रवार का दिन यानी सोमवार का दिन, सौम्यवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके सभी नए कार्य आज प्रारंभ हो सकते हैं, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप केवल आज को ही नहीं, आने वाले समय में राहु और केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, बस लौह कर्म, लोहा इत्यादि का कोई काम करना कराना हो तो उसी का मुहूर्त मिल रहा है। दिन में 11:40 से दोपहर, दिन में 11:40 से दोपहर 2:01 तक। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज नाग पंचमी है। जन्म कुंडली में राहु और केतु को सर्प, नाग से जोड़कर देखा गया है और इनके प्रभाव के कारण जातक के जीवन काल में सदैव परेशानी की स्थिति उत्पन्न होना, बनता काम जाकर के अंत में बिगड़ जाना, होते होते रह जाना। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनिवत कहा गया है और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर इनका भी बहुत बड़ा प्रभाव है।
यूं समझ लीजिए कि हमारी जन्म कुंडली में राहु की उपस्थिति विशेष करके पाप ग्रह के साथ या शनि के साथ युति बना करके कहीं ना कहीं ये इस बात की सूचना है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध को ही भोगने के लिए जातक इस जन्म में आया है और यहां भी आकर के उसे संघर्ष और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आज का उपाय किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी राशि विशेष के लिए है। आज का उपाय हर किसी के लिए है। यहां तक कि आपकी कुंडली में राहु उच्च राशि में बैठे हुए हैं तब भी, राहु उच्च राशि में बैठे हैं तब भी, क्योंकि एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, ज्योतिष के जितने भी मर्मज्ञ हुए हैं उन्होंने सदैव एक ही मत अपना रखा है और वो मत है कि राहु और केतु को सदैव शांत करके ही रखना हमारे पक्ष में हो, चाहे कितने भी मजबूत स्थिति में क्यों ना हो, क्योंकि उनका मूल प्रभाव कष्ट देने जैसा ही उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं कि राहु लोगों को सफल नहीं कराते। मैं आजकल लगातार बीते दिनों कई ऐसे वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि जितने बड़े लोगों की कुंडलियों को देखेंगे जो अपने जीवन में बहुत सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में राहु के बली होने का, राहु के कारण उनके जीवन में सफलता में बहुत बड़ा योगदान राहु का है, केतु का है। जो भी लोग आकस्मिक जीवन काल में देखते ही देखते अभी एकदम से कुछ नहीं थे और एकाएक बुलंदी पर पहुंच गए, ये राहु और केतु, विशेष करके केतु के प्रभाव के चलते हुआ है। फिर भी ये ग्रह अपना प्रभाव जातक के जीवन काल में संघर्ष के रूप में देते हैं। आप अभी आजमा करके देख लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में राहु या केतु हैं तो आप अब भी अपने आप से पूछ के देखिए, आपके मन में तरह तरह के विचार, आप मानसिक रूप से, मानसिक चिंता से ग्रसित रहना, मानसिक रूप से अशांत रहना, ऐसा होता है कि नहीं? अवश्य होता होगा। तो अगर आपकी कुंडली में कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके लिए आज उपाय बता रहा हूं कि नागपंचमी है, कालसर्प है उनके लिए, यह भी अपने आप में एक बड़ा विवाद का विषय है और मैं उस विवाद के लिए यहां नहीं उपस्थित हूं। आपकी कुंडली में राहु केतु के मध्य सारे ग्रह हैं तो ठीक, नहीं भी हैं तब भी इस प्रयोग को अवश्य करिए, क्योंकि राहु केतु जन्य किसी भी तरह की पीड़ा, विशेष करके अगर घर में आपके छोटे बच्चे हैं और उनमें से किसी को राहु की दशा चल रही तो उनकी शिक्षा खराब होगी। अब जरा सोच के देखिए कि आपके घर का बच्चा अगर पढ़ाई उसकी ठीक से नहीं हो रही होगी तो क्या घर के सभी सदस्यों का मन शांत होगा? दिन भर घर का माहौल खराब होगा। घर के मुखिया को राहु की दशा चल रही है तो क्या घर का माहौल ठीक होगा? नहीं, पूरा का पूरा परिवार कहीं ना कहीं पीड़ित माना जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल, बहुत सस्ता, खुद से आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बस इस प्रयोग को पूरा करने के लिए आपको ये देखना है कि जहां आप रहते हैं वहां आसपास कोई नदी, तालाब, कोई ऐसा चीज हो, क्योंकि सर्प का निवास पाताल लोक में माना गया है। फलतः आप कोई ऐसा जगह चुनिए जो नदी, तालाब इत्यादि हो, जहां आप जा सकें, इस प्रयोग को कर सकें। अति उत्तम तो वहां होगा, सबसे बेहतर रिजल्ट तो उन्हें मिलेगा जो ऐसे किसी शिव मंदिर को जानते हों जो नदी किनारे हो। अब गंगा नदी के किनारे वाराणसी में तो नहीं पूछना, यहाँ तो हर ज़्यादातर मंदिरें गंगा जी के किनारे ही हैं। बाकी और जगहों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा मंदिर आपको मिल जाए तब तो कहना ही नहीं, लेकिन नहीं मिलता तब भी आप किसी तरह से इस प्रयोग को करने का प्रयत्न करिए और समझिए करना क्या है। प्रयोग बस बड़ा सरल है, कुछ नहीं करना। स्वर्णकार के यहाँ जाकर के स्वर्णकार से 11 नाग ले आना है। कैसा? तो तांबे का 9 और चांदी का 2। इन सबको लेकर के आप पूजन की सामग्री लेकर के घर से स्नानादि करके, स्नान होकर के, पूजन वगैरह करके, नित्य कर्म करके आप शिव मंदिर में चले जाइए और ऐसा कपड़ा पहन करके जाइए जिसको आप छोड़ दें, वहीं पर त्याग दें। कपड़ा त्यागना भी है तो कोई ऐसा पुराना इत्यादि ही कपड़ा पहन करके जाइए। अब जैसी आपकी परिस्थिति, आप नया कपड़ा भी छोड़ना चाहते तो ये आपकी मर्जी। तो आप ऐसे किसी शिव मंदिर में चले जाइए, वहाँ जा कर के आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि धोती पहन लेते हैं और उसी पर पूजा करके उसी का त्याग कर देते हैं। तो धोती इत्यादि ही पहन लीजिए, धोती गमछी पहन के चले जाइए और जा कर के पहले विधिवत शिव जी की, ये सारे नाग इत्यादि जो हैं वहीं पर शिव जी के पास ही रख करके, क्योंकि उन्हीं के ये सब गण लोग हैं, तो शिव जी की भी पूजा करिए और नाग की भी पूजा करिए। इसके पश्चात 9 नागों को एक पात्र में या किसी पत्तल इत्यादि में ले लीजिए और चांदी के जो 2 जोड़े वाले सर्प हैं वो शिव जी को ही चढ़ा दीजिए।
तो सब ध्यान रखिए, शिव जी की पूजा करने की यहाँ विधि नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उन सब चीज़ों में समय चला जाएगा। शिव जी की पूजा आपको विधि विधान से करनी है, साथ ही साथ सर्प की भी पूजा करनी है। आप चाहें तो रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, रुद्राष्टाध्यायी पूरा मेरे द्वारा बोला हुआ है, आप उसको सुन करके, रुद्र सूक्त सुन करके शिव जी की मतलब जैसे भी आप आराधना विधिवत कर लीजिए। आप चाहते हैं राहत पाना तो खुद से करने की मैं विधि आपको बता रहा हूँ। इसके पश्चात किसी पात्र में या पत्तल इत्यादि में उन 9 नागों को लेकर के जल में चले जाइए और घुटने से ऊपर पानी जहाँ होता है वहीं से जल का अपना पूरा प्रभाव होता है, वरुण देव का प्रभाव होता है। तो थोड़ा सा घुटने से ऊपर कमर तक जल में चले जाइए और सर्प को मन ही मन प्रार्थना करते रहना है। ये ध्यान रखिए कि जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं उस दौरान निरंतर प्रार्थना करते रहना है शिव जी से, नाग से, कि जो भी मेरे पूर्व जन्म के कर्म रहे हैं जिसके कारण मैं पीड़ा पा रहा हूँ, कष्ट पा रहा हूँ, उस गलती के लिए आप क्षमा करें। क्षमा प्रार्थना करते हुए उनकी पूजा करनी है। बल्कि एक मंत्र भी है शिव जी की पूजा तो ओम नमः शिवाय बोल करके, नमः शिवाय बोल करके, और सर्प का मंत्र वैदिक मंत्र है नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनुजे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ये मंत्र बोल करके आप डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को मैं लिख देता हूँ, आप इस मंत्र को बोल करके सर्प की पूजा कीजिएगा। और साथ ही साथ भोलेनाथ की भी पूजा ले जा करके पत्तल में प्रणाम करके, प्रार्थना करके उनको कहिए कि आप जिस लोक के वासी हैं उसी लोक में आप चले जाइए और जल में प्रवाहित कर दीजिए और फिर कपड़ा पहने हुए ही नहा लीजिए। नहा लेने के पश्चात बाहर निकल करके वस्त्र वहीं छोड़ दीजिए और अपना नया वस्त्र पहन करके पुनः एक बार शिव जी के सम्मुख जाकर के शिव जी को प्रणाम करिए, प्रदक्षिणा करिए, सर झुकाइए और फिर अपने घर आ जाइए। किसी भी तरह से राहु केतु जन्य पीड़ा से यदि आप ग्रसित हैं, काल सर्प है, राहु केतु किसी भी तरह के दुर्योग के द्वारा आपकी कुंडली में आपको पीड़ित कर रहे हैं, 100 में से 90% कुंडलियों में करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप करें। और बाकी के जो 10% बच रहे हैं उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि आप भी ये प्रयोग करिए, ये मान करके नहीं कि आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में तो इसको कर देने से, इस प्रयोग को कर देने से आपको कोई नुकसान हो जाएगा। फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। एक दूसरा, अब मान लिया जाए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो दूर दूर तक कहीं नदी नहीं है, तब हम क्या करें? तब फिर आप इस प्रयोग को घर में ही करिए। तब इस प्रयोग को आप घर में ही कहीं साइड के जगह में कर लीजिए और फिर इसके पश्चात वो नाग नागिन का जोड़ा जो है वो शिव मंदिर में जाकर के शिव जी पर अर्पित कर दीजिए। या एक रास्ता और भी है कि घर से नहा करके आप शिव मंदिर में चले जाइए, शिव मंदिर में जाकर के ही पूजा वहीं पर कर लीजिए। अब कहीं भी यदि मंदिर हो तो वहां आम तौर पर स्नान की व्यवस्था मिल जाती है। अब आप किसी ऐसे, क्योंकि आप जानते हैं ना सोमवार का दिन है, भीड़ कितनी होने वाली है, तो किसी भीड़ भाड़ वाले मंदिर में जाएंगे तो ये प्रयोग तो असंभव है आपके लिए होना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप। किसी ऐसे मंदिर में ही जा सकते हैं जहां बहुत भीड़ ना हो। तो मेरी राय है कि वहां जा करके करके और फिर इसके बाद वस्त्र पहन के वहीं पर जो जल का की व्यवस्था उससे नहा लीजिएगा, कपड़ा वहीं छोड़ दीजिएगा और फिर घर आ जाइएगा। तो एक प्रयोग एक बार जरूर कर लीजिए। अगर छोटे बच्चों की कुंडली में है तो उनके लिए माता पिता सहयोग देकर के उनको करवा सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और देखा जाए तो ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखें तो सौम्यवार और चंद्रमा उग्र ग्रह के नक्षत्र में यानी मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण आपका काम है तो वो पूरा होने वाला है। दिन आपके लिए ठीक है, दिन मददगार है। कार्यक्षेत्र में है तो अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे, जो आपके अधीनस्थ हैं उनसे भी आपको खुशी मिलेगी, परंतु धन किसी को उधार मत दीजिएगा। बिना सोचे समझे किसी को विशेष रूप से धन मत दीजिएगा, नहीं पैसा फंसेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहां पर आपका पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। वाहन बहुत सावधानी से आपको चलाना है। वाहन से चोट चपेट लगने का भय है तो वहीं किसी कोई नजदीकी आपका अपना आपसे धन उधार मांग सकता है, जरा सचेत रहिए। आज धन देने के लिए दिन ठीक नहीं है। मकान भूमि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां भी सावधानी रखिए। प्यार का इजहार मत करिए। प्यार के क्षेत्र में विवाद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को मेहनत से कम परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर अपने नियंत्रण रखना होगा आपको। और आज सोमवार है तो आप जानते हैं कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष का ये सोमवार है। भोलेनाथ को अपने राशि के अनुसार जाकर के आप अनार के रस से आज भोलेनाथ का अभिषेक करिए ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है।
वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति साधारण है, बहुत अच्छी नहीं है, छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली है, पेट जन्य रोग की संभावना है। बिना प्लानिंग अगर आप काम कर रहे हैं तो काम में परेशानी आएगी। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। कुछ ऐसी घटनाएं आज घटित होने वाली हैं जो आपको मुसीबत में डालेंगी। बहुत ध्यान रखना है, एकाग्र होकर के ही कोई काम करना है। बिना एकाग्र हुए काम करेंगे, बिना सोच विचार करके काम करेंगे, गलती होगी, मुसीबत में पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और छोटी छोटी बात पर क्रोध मत करिए। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलेगी, ये अच्छा है आपके लिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं मिला जुला कहने वाला हूँ, बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी में भी कहीं ना कहीं दबाव और परेशानी झेलनी पड़ेगी। ट्रांसफर इत्यादि से संबंधित कोई सूचना आज आपको मिल सकती है। जिद मत करिए, किसी की बुराई मत करिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके उग्र मत हो जाइएगा। दाम्पत्य जीवन में भी अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है और प्रेम संबंध में भी तनाव व्याप्त रहेगा। तो ये विद्यार्थियों की बात करूँ तो बढ़िया है दिन, किसी भी तरह के फील्ड में हैं आप, अच्छा है, सफलता मिलने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पेट में जलन, पित्त जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और सभी वृषभ राशि के जातक गोदुग्ध से भोलेनाथ का अभिषेक करें। तो ही मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। दिन ठीक नहीं है, परेशानी रहेगी, मन अशांत रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी समस्या दिखाई पड़ रही है, वहीं संतान पक्ष से भी परेशानी रहेगी। उच्चाधिकारियों से सहयोग न मिल पाने के कारण काम वक्त पर पूरा नहीं होगा। धन के मामले में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। कोई बड़ी डील करने के लिए दिन ठीक नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सावधान रहिए। पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ी परेशानी होने वाली है, बात बनते दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक नहीं कहूँगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कोई अचल संपत्ति या कोई मोबाइल, वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो भी रुकिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सकारात्मक और सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और किसी विषय पर अगर डिस्कस करना है तो अपने माता पिता से आज डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी विषय, माता पिता का अपमान, विशेष करके माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, उनका अपमान मत करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, कोई श्रेष्ठ परिणाम नहीं दिखा रहा है दिन। और स्वास्थ्य में खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान करने वाला है। आज शिव मंदिर में जाइए और भोलेनाथ का अभिषेक। सभी मिथुन राशि के जातक आज गन्ने के रस से करें, भोलेनाथ की कृपा इसी से मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। बस ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़ जाइएगा। सोचे हुए सभी काम पूर्ण होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी। पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी और कोशिश अगर आप करें तो हर तरह से आपका दिन आज आपको सफल बनाने वाला है। कोई विवाद, कोई परेशानी थी वो खत्म होगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कोई ऐसी बात मत बोलिए जिससे सामने वाले को बुरा लगे। काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। ऑफिस या फील्ड वर्क जहां भी रहेंगे दिन अच्छा रहने वाला है। कारोबार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं। जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में नए अच्छे बदलाव होंगे। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज कर्क राशि के जातकों का दिन बहुत बढ़िया है, सामान्य से कहीं अच्छा। स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। बस आलस्य के कारण अपने काम मत बिगाड़ लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। सभी कर्क राशि के जातक आज शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर दही अर्पित करें, दही से भोलेनाथ का अभिषेक करें। और बात सिंह की करें तो सिंह के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। धन कमाना, धन निवेश करना, इन सभी चीजों के मामले में आपके लिए दिन बढ़िया है। कुछ अच्छे और बड़े मौके मिलने वाले हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। दोस्तों से जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। विपरीत का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा भी, या यूं समझ ले कि कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की योजना आपने बना रखी थी तो वो कार्य शुरू होगा। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता देखिए। एक और बात ध्यान रखिए, बड़ बोलेपन से आपको बचना चाहिए। बाकी दिन ठीक है। व्यापार में कहीं कोई परेशानी थी, कोई टेंशन थी, वो दूर होगी। कर्मचारियों से जरा सावधान रहिएगा, उनके चलते परेशानी होगी। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, और जबरदस्ती कोई कार्य पूरा करने की कोशिश नहीं करनी है। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कराने वाला है दिन, और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य में भी ऐसे कोई परेशानी नहीं है। बस खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आज सभी सिंह राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और गुड़ को जल में डाल करके उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। परेशानियों भरा है। वक्त पर मदद न मिल पाने के कारण कार्य रुकने वाले हैं। जल्दबाजी में आकर के कोई भी प्रस्ताव आज आपको
स्वीकार नहीं करना, हाथों हाथ कोई पेशकश आपको स्वीकार नहीं करनी है। कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आप परेशानी में पड़े। नौकरी में परेशानी दिखाई पड़ रही है, काम काज में भी सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है, आमदनी में कहीं ना कहीं कमी है, काम रुकता दिखाई पड़ रहा है, स्वास्थ्य में परेशानी, वाहन चलाते हैं तो सावधानी के साथ दुर्घटना की संभावना है। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिए, किसी को धन उधार मत दीजिए। और कुछ खास कार्य ऐसे जिनको आज करना आपके लिए जरूरी था वो भी मैं वक्त पर पूरा होते नहीं देख रहा हूं। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा और अपने आक्रामक स्वभाव के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं, तो जरा सावधान रहिए। लेन देन के मामले में जितना हो सके सावधानी बरतिए और जीवन साथी से संबंध जितना हो सके मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो दिन प्रतिकूल है, आपके लिए भी मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय आपका जाने वाला है। स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, दुर्घटना, आगजनी, जलना, कटना, इस तरह की स्थिति है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सभी कन्या राशि के जातक आज शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें, गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करें, आपको फायदा मिलेगा। और बात अगर हम तुला की कर लें तो तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, वक्त पर मदद न मिल पाने के कारण कार्य बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं, उच्चाधिकारी आपकी बात से असहमत होते दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो किसी बुजुर्ग की सलाह लीजिएगा। समय पर समस्या का समाधान न हो पाने के कारण परेशानी आएगी, बहुत धैर्य रखना है, समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा। व्यापार में परेशानी दिखाई पड़ रही है, कोई बड़ा निवेश इत्यादि कहीं करना है तो मत करिए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, नहीं तो काम आपके बिगड़ेंगे। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, उससे आपको बचना होगा, अन्यथा आपके काम बिगड़ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रही। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी कोई बहुत खास नहीं है दिन। विद्यार्थियों की बात करूँ तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी, बेचैनी, पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी बेहद आवश्यक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। सभी तुला राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर घी अर्पित करें, घी से भोलेनाथ का अभिषेक करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। बढ़िया है दिन, अचानक धन लाभ कराने वाला है, कोई ऐसा उपहार आपको मिलने वाला है जिससे मन प्रसन्न हो जाए। कार्य क्षेत्र में है तो उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से प्रसन्न रहेंगे। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर मन की बात मन में ही रखिए। बाकी अपने काम पर ध्यान दीजिए, एकाग्र होकर के जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दिन आपका हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी पुराने परिचित से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिए, जो भी काम हाथ में लीजिए उसे अधूरा मत छोड़िए, इसका आपको नुकसान होगा। विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, खर्च पर अपने बस कंट्रोल रखिएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो वहीं प्रेम विवाह से संबंधित मसले में अगर पेरेंट्स से बातचीत करना है तो आप कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन हर तरह से बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों को अगर कहीं कोई टेंशन, निराशा की स्थिति थी उससे मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और सभी वृश्चिक राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें, किसी से भोलेनाथ का अभिषेक करें। धनु के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पिता से सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने वाला है, मित्र आपके लिए सहयोगी होंगे। यूं समझिए कि हर मामले में आप बस थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। ज्यादातर कार्य आपका वक्त से पहले ही पूर्ण होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में हर तरह से स्थिति बढ़िया है। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। कोई भी बड़ा फैसला करना हो आप कर सकते हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापार में आज का दिन हर तरह से आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। गुस्सा मत करिए। और कोई बड़ा निवेश का ऑफर है तो उस पर अच्छे से विचार करके निवेश भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुख में रहने वाला है। अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध के मामले में सफलता, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में यदि कहीं कोई परेशानी थी, सिरदर्द या किसी भी तरह से कफजन्य रोग इत्यादि से परेशान थे, आपको राहत मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। आज सभी धनुराशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर गोदुग्ध अर्पित करें, गोदुग्ध से भोलेनाथ का अभिषेक करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति साधारणतया देखा जाए तो आपके लिए भी ठीक है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। यात्रा कर सकते हैं, काम के प्रति जोश रहेगा और जो भी काम आप हाथ में लेंगे यूं समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस या फील्ड वर्क, बस इतना ध्यान रखिए कि मेहनत से नहीं भागना है।
चाहे मेहनत जितना अधिक से अधिक करना पड़े करिए, मेहनत करेंगे, आज आपसे सब संतुष्ट रहेंगे। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है, बस किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। अगर कोई विवाद है उसका निपटारा कैसे हो, इसी पर आपको फोकस करना चाहिए। नकारात्मक सोच आप पर भारी पड़ सकती है, तो नकारात्मक सोच के अपने आसपास भी मत आने दीजिए। और सबसे जरूरी बात है, जो मूल मंत्र है, किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए, भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध के मामले में वैसे तो आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के समय को दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी थी तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी। आज सभी कुंभ राशि के जातक, मकर राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और गर्भोदक नारियल के भीतर जो जल निकलता उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कुंभ के जातकों को सावधान रहना होगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो ना करें। छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापार में भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मेहनत के बावजूद जो श्रेष्ठ परिणाम मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। ऊपर से समय व्यर्थ जाता दिखाई पड़ रहा है। फिर भी आप अपने काम को और ज़्यादा ठीक करने में लग जाइए। दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई नया व्यापार नहीं शुरू करना और किसी को धन उधार नहीं देना। आज धन उधार लेने के लिए भी दिन ठीक नहीं है। पैसा फंसता दिखाई पड़ रहा है। कारोबारियों की बात करूं तो व्यापार व्यवस्थित नहीं दिखाई पड़ रहा है। यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात है, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। अचानक जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई जरूरी काम है तो उसको करने के लिए भी दिन ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी मूल मंत्र, झूठ बोलने से बचिए और अपने काम के प्रति आज ईमानदार बने रहिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन अभी स्वीकार करने से पहले अच्छे से उस पर विचार कर लीजिए। जीवन साथी के साथ जो लोग विवाह संबंध में हैं, भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी मेहनत के अनुकूल परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है दिन। तो स्वास्थ्य में भी परेशानी। कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और सभी कुंभ राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत बना करके पंचामृत से ही भोलेनाथ का अभिषेक करिए। मीन के जातकों की बात कर लें तो दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात को महत्व देंगे। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। कोई पुराना अनसुलझा मसला था वो सुलझने वाला है। दोस्त हो या प्रेमी हो, सबके साथ संबंध बढ़िया रहने वाला है। परिवार के मध्य भी स्थिति आपकी अच्छी दिखाई पड़ेगी। घर परिवार के मध्य यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, परिवार को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। रोजमर्रा के आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम थे वो पूरा होते दिखाई पड़ रहा है। कारोबारी हैं तो कारोबार में व्यस्तता रहेगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सफलता दिलाने वाला है दिन। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, बहस से दूर रहिएगा। ये बहस न तो घर में करिए न घर से बाहर करिए। समय जैसा बीत रहा है उसे बस बीत जाने दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सकारात्मक कहूंगा। सकारात्मक बदलाव आएगा। दाम्पत्य जीवन में सुख की स्थिति है और शाम होते होते घर का वातावरण और बढ़िया हो जाएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा परिणाम देने वाला कहूंगा। स्वास्थ्य में बल्कि कोई पुराना रोग था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। आज सभी मीन राशि के जातक जल में केसर मिश्रित कर लें और थोड़ा इत्र भी मिला लें और इसी सुगंधित केसर मिश्रित जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। आपकी हर कामना इसी को करने से पूर्ण होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।